जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई। गुड इवनिंग सभी को, सादर प्रणाम भाई। राधे राधे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज के ज़बरदस्त सेशन में जो है वो आप लोगों का स्वागत है। और आज से हमारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से रेगुलर वे में चलेंगी, क्योंकि पिछले 2 दिन जो है वो हमारा 1 मिलियन सेलिब्रेशन और अनाउंसमेंट के कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई। जैसे अगर पिछला देखेंगे तो कल संडे था, तो ऐसे भी नहीं होती है। और सैटरडे जो है वो हमारे अनाउंसमेंट की वजह से क्लास नहीं हो पाई। हालांकि उसमें भी आप लोगों का फ़ायदा था, जो बच्चे स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते थे उनके लिए एक बहुत 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 बड़ा जो है वो बेनिफिट निकल के आया है सामने। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर आज के सेशन की। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा तो उसके तुरंत बाद मैं एक मॉक टेस्ट रखूंगा यहाँ पे। उससे क्या होगा कि बीच बीच में आपको यहाँ पर ये भी हिंट मिलता चला जाएगा कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और काफ़ी कम समय है आपके पास इन चीज़ों को लेकर। साथ में थोड़ा हिंट ये भी रहेगा कि हाँ यार, जैसे परसेंटेज पढ़ लिया तो एक बार देखते हैं कि टेस्ट में हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन बन पाते हैं हमसे, नहीं बन पाते हैं। और ये भी जो है एक माइंड में स्मॉल अल्टीमेटम मिलते रहता है कि भाई तुम्हें पूरा अपना टॉपिक खत्म करना है, तुम्हें पूरा जो है वो क्लियर अप करते चलना है। तो एक बहुत फायदा हो जाता है। साथ में जब जब मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए शुरू करूंगा तो मॉक टेस्ट के दौरान मैं कई सारी बातें भी बताऊंगा कि परीक्षा में आपको इन सवालों को कैसे करना होता है। देखिए, जब हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि फिर हम उस टॉपिक में डेप्थ लेवल में हम आपको चीज़ें बताएंगे कि इसका ये रीज़न है, इसका ये रीज़न है, इसको ऐसे करना है। लेकिन जब बात मॉक टेस्ट की आती है ना, तो वहाँ पर हमें दोनों पर काम करना है। एक तो अपने रफ्तार पर भी काम करना है, दूसरा अपने कंसेप्ट पर भी काम करना है। जल्दी से आप लोग हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से अपने यार प्यार रिश्तेदार और दोस्त और सभी को जो है वो शेयर करिए। स्वागत है आप सभी का महाभारत बैच में। यकीन मानिए ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है यूट्यूब पर। इस बैच में मैं आपके 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए जो है एक ज़बरदस्त क्रैश कोर्स की तरह मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस भी होंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी होगा और लंबी मैराथन्स भी होंगी। और हर सेशन का आपको एक प्रिंटेबल पीडीएफ हमारी तरफ से मिलेगा। टॉपिक के खत्म होते ही तुरंत हमारे टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन दोनों से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने ये आपके लिए 3 चैप्टर्स यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है 12-12 घंटे की। तो किसी को इन चैप्टर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए मेरे भाई, जैसे सिंपल इंटरेस्ट की ही अगर हम बात करें कि आपको कंप्लीट साधारण बैच पढ़ना है, कुछ मत करिए, सिंपल इंटरेस्ट भाई आदित्य रंजन या ऐसा ही भाई आदित्य रंजन आप टाइप करेंगे, 12 घंटे की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आएगी और इससे आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, साथ में जिनके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है तो ब्रह्मास्त्र मंगा लें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप चाहते हैं। जिस तरीके से दुकानों पे भी जाके खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और फॉर्मूला बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक शब्द उसके जो दिए गए हैं वो पढ़िए। ठीक है, तो स्वागत करते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन का मॉक टेस्ट का। सबसे पहला सवाल आपके सामने, ज़्यादा नहीं, पिछले साल के सीजीएल प्री का ये क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2022। सवाल देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 5, 12 एंड 15। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल में मात्र इतना कहा गया है कि 7 का सबसे छोटा गुणज, मतलब जो एक मल्टीपल है वो कौन सा है जिसे जब आप 8 से भी भाग करो, 9 से भी भाग करो, 12 से भी भाग करो और 15 से भी भाग करो तो प्रत्येक स्थिति में जो है वो हमारा 5 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में हमारा कितना बचता है, तो हमारा 5 जो है वो रिमाइंडर हमारा बचता है। अब सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को अगर आप बाई ऑप्शन जाते हैं ना, आप 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, 7 का सबसे छोटा मल्टीपल, यानी जो भी ऑप्शन होगा हमारा वो 7 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर पहले ऑप्शन नंबर 1 को डिवाइड करने की कोशिश की 7 से, और मैंने देखा कि 7 का 5 गुना 35 होता है और ये 15, 15 कभी 7 से जाएगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये 7 का मल्टीपल है ही नहीं। दूसरी बात, मैं इसे भी 7 से डिवाइड करके देखूंगा, 7 का 3 गुना 21 होता है, 4 और 2 42, 7 का 6 गुना 42, लेकिन 5 रिमाइंडर बच जा रहा है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, यानी रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 7 तो कट जाएगा लेकिन 25 हमारा 7 से नहीं कट पाएगा, यानी ये अभी ऑप्शन नहीं कट रहा है।
हम इसे अगर 7 से काट के देखें तो 7 का 1 गुना 7, 3 और 8 38, 7 का 5 गुना 35, फिर 3 और 5 35, मतलब ये हमारा कट रहा है। तो मात्र हमारा एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए मैंने कहा जैसे अगर बाई ऑप्शन जाते हैं और सिर्फ इतना ही चेक करते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में हमारे 7 के मल्टीपल कौन थे, तो वो हमारा आ जाता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैंने कहा ये मॉक टेस्ट का तरीका है। जैसे ये क्वेश्चन हालांकि अपने आप में बहुत टफ है, अगर आप बेसिक से जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जानी है, इसमें मैं ये बता रहा हूं। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने नजरे ऑप्शंस पर भी दौड़ाने हैं। सर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं दे रहे हैं। तो जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं ना, तो हमेशा आपके नजरे ऑप्शंस पर होने चाहिए। आपको अपने रिजल्ट जो है इन्हीं में से किसी एक को लेकर आना है। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं, जैसे मानो किसी का ये कमेंट आ जाए कि सर ये तो ठीक है, अच्छी बात है, एक ही ऑप्शन था। अगर मान लीजिए कि हमारे पेपर में 2-2 ऑप्शन आ गए तो क्या होगा? जो प्रोसेस है इस क्वेश्चन का, जो एक मेथड है, वो हम कैसे बनाएंगे, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। आप मुझे बताइए, आप 8 से भाग कर रहे हैं, 9 से भाग कर रहे हैं, 12 से भाग कर रहे हैं, 15 से भाग कर रहे हैं, और हर केस में रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है? तो हर केस में रिमाइंडर आपको 5 मिल रहा है। इट मीन्स पता है वो क्या है? इट मीन्स जो है वो नंबर जो है अभी पहले बताऊंगा, और ऐसे भी नहीं होगा यहाँ पे, अभी उसके भी तरीके होंगे। इसका मतलब जो भी संख्या आपकी आनी है ना, वो संख्या हमारा इनका एलसीएम होना है। एलसीएम ऑफ 8, 9, 12, 15। ठीक है, इनके एलसीएम से कितना ज्यादा? तो इनके एलसीएम से 5 ज्यादा। अब जनरली ये होता है कि जैसे मानो कोई एक ऐसी संख्या, 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाता है कि आप एक ऐसी संख्या का पता लगाएं जिसे इन सब से भाग करने पे 5 रिमाइंडर मिले। तो उस केस में हमें यहां पर क्या करना होगा? उस केस में हमें इन सब का एलसीएम लेके 5 जोड़ देना होगा। मैं कहूं कल के दिन 10, 20, 30 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 2 आए, तो मुझे 10, 20 और 30 का एलसीएम लेके 2 जोड़ना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में उससे भी एक ऊपर लेवल की बात की गई है कि भाई इन सब से भाग होने पे तो 5 बचेगा ही बचेगा, साथ में जो तुम संख्या लोगे ना, वो तुम्हारा 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। यानी जब आप एलसीएम यहां ले रहे हैं तो इस एलसीएम को आपको k से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और तब उसके बाद आपको इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। k से क्यों गुना करना पड़ेगा? क्या पता जो संख्या ले, जैसे मानो 10 लिया, वो 10 ना कटे, तो फिर 10 का 2 गुना, 10 का 3 गुना, 10 का 4 गुना, जो भी है वो करना पड़ेगा। तो यहां पर बात आती है 8, 9, 12 और 15 की। देखो, तो 12 और 15 का जो हमारा एलसीएम होता है वो होता है हमारा 180। ठीक है, ये 12 से भी कट जाता है, इससे भी कट जाता है। 180 को अगर आप लोगे तो वो 9 से भी विभाजित हो जाएगा। अब बात आती है 180 हमारा 8 से होगा क्या? तो नहीं, इसका 2 गुना करना पड़ेगा। यानी इन सब का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 360। तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 360, यानी जो भी संख्या होगी ना वो 360 के मल्टीपल से 5 ज्यादा होगी। अगर मात्र क्वेश्चन में इतना ही कहता कि इन सब को भाग करने पे 5 आ रहा है, तो 360 प्लस 5 365 आंसर होता हमारा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि ये बात बोल दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से आपको कि दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 7, तो आपको 360 के मल्टीपल से एक ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर मानो k की वैल्यू को 1 ले रहे हो तो ये 360 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा? तो k की वैल्यू को 1 लेने पे ये 365 हो जाएगा। और क्या 365 हमारा 7 से डिविजिबल है? 7 पचे 35 नहीं है, तो हम इसे नहीं लेंगे। अगर मान लो k की वैल्यू को आप 2 ले रहे हो तो ये 720 प्लस 5 कितना हो जाएगा? तो 725 हो जाएगा। क्या हमारा 725 7 से डिविजिबल है? तो नहीं है। अगर हम k की वैल्यू को 3 ले रहे हैं तो ये 1080 और 5 1085 हो जाएगा, और 1085 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो जी हाँ है। यानी इस तरीके से हम आंसर देंगे। तो आपने दोनों तरीके सीखे। ठीक है, एक तो आपने सीखा कि शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक हमारा ये था कि हमें ऐसे चारों ऑप्शंस को भाग कर करके साथ से देखना था, जो कट गया वही आंसर है, जो नहीं कटा वो नहीं है। और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है? दूसरा तरीका है कि आप इन सब का जो है लघुत्तम समावर्तक लीजिए, उसका कोई मल्टीपल से 5 ज्यादा होना है, यानी 360k प्लस 5। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में, सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमटीएस का सवाल है आपके सामने, देखिए जरा बढ़िया तरीके से क्या कहा गया है सवाल में। एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लगाता है या लाता है। वह उन संतरों के ढेरों और सेबों के ढेरों को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फल की संख्या अधिकतम हो। यह संख्या ज्ञात करें कि यह संख्या हमारी क्या है। ठीक है, अब मैंने कहा चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1092 सेब हैं और 3042 संतरे हैं। संतरे के ढेर और सेब के ढेरों को व्यवस्थित करना है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो।
अब ऐसा कैसे होता है? जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे HCF LCM नाम का एक टॉपिक जो नंबर सिस्टम में होगा। आप लोगों की यूट्यूब पर महाभारत बैच में वो टॉपिक मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो उनमें हम आपको एक बात बताएंगे कि देखो कैसे पता चलता है किसी भी सवाल में कि मुझे उसका HCF लेना है या कैसे पता चलेगा कि LCM लेना है। तो वो सवाल आपको खुद अपने शब्दों के माध्यम से बताता है कि देख बेटा यहाँ HCF ले लियो, यहाँ LCM ले लियो। जैसे अगर मान लीजिए HCF लेना है तो उस क्वेश्चन में हिंदी में अधिकतम शब्द का इस्तेमाल होगा और इंग्लिश में हाईएस्ट जैसे वर्ड लिखे होंगे, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, इस तरीके से करके। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर, इस तरीके से करके, तो यानी HCF लेना है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो अधिकतम संख्या, ये तो HCF लेना है। LCM लेने की बात आएगी तो यहाँ लोएस्ट कहा जाएगा या फिर आपको न्यूनतम कहा जाएगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में कहा गया था। यहाँ पर स्मॉलेस्ट मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट मल्टीपल, लोएस्ट नंबर, इस तरीके से। तो लोएस्ट, स्मॉलेस्ट ऐसे शब्द आए तो LCM लेना होता है। हाईएस्ट और मैक्सिमम जैसे शब्द का इस्तेमाल हो तो HCF लेना होता है, ठीक है। चलिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? तो कहने का मतलब यहाँ पर एक उसके पास एक ऐसी टोकरी है और एक उसके पास दूसरी टोकरी है। इस टोकरी में उसके पास ऐसे फलों की संख्या है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। इसके पास भी उसके पास फलों की संख्या है। इसमें हमारे पास 1092 एप्पल है और इसके पास यहाँ पर कितने हैं? तो 34-32 एप्पल है हमारे कुल मिला के। कहा गया कि इनको जो है इक्वल नंबर ऑफ हीप्स में, मतलब छोटे छोटे ऐसे प्लेट हैं और ये छोटे छोटे प्लेट में जो है इसे रखना है। ऐसे छोटे छोटे प्लेट बने हैं और इक्वल मतलब जितने, मानो इसके 10 टोकरी बनाने हैं तो इसके भी कुछ ऐसे टोकरी बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो यहाँ पे कि जैसे मानो 1092, मतलब ऐसे समझ लो कि इस 1092 को इस तरीके से तोड़ना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मानो मैं कह रहा हूं, मानो कि दोनों को मिला के मुझे 10 प्लेट लगे, ऐसे समझ लो यहाँ पे। तो उन 10 प्लेट में संख्या बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये होता है, या तो आप 5-5 उठा के प्लेट बना लो, 6-6 उठा के प्लेट बना लो, 7-7 उठा के प्लेट बना लो, लेकिन ऐसा ना रहे किसी प्लेट में 7 है, किसी प्लेट में 8 है, किसी प्लेट में 9 है। इक्वल नंबर की बात यहाँ पर यही होती है कि फल विक्रेता जो है इतने सेब और इतने लाता है, वह उन्हें संतरे के ढेर और सेब के ढेरों को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। एक तो ज्यादा से ज्यादा भी हो और दूसरा बराबर भी हो। ऐसा नहीं कि किसी में 10 आ जाए, किसी में 12 आ जाए, किसी में 15 आ जाए। अधिकतम होने का मतलब ही क्या है? एक ही प्लेट में डाल दो सारे के सारे, हो गए काम खत्म। लेकिन ऐसे नहीं होता, हर प्लेट में ज्यादा से ज्यादा भी हो और बराबर भी हो। तो ऐसे स्थिति में आप यहां पर HCF ले सकते हैं, यानी दोनों का एक ऐसा कॉमन डिवाइजर, एक ऐसा डिवाइजर यहां पर जो दोनों में कॉमन भी हो और वो सबसे बड़ा भी हो। जैसे दोनों 2 से भी डिवाइड होते हैं, इसका मतलब क्या? 2-2 का अरेंजमेंट कर दें। यहां पर ये 3 से भी हमारा जा रहा है और ये भी जो है हमारा 3 से जा रहा है, क्या मतलब 3-3 की सजावट कर दें? नहीं। तो आपको एक ऐसा नंबर चूज करना होगा जो दोनों में सबसे मैक्सिमम होगा, जो दोनों को डिवाइड भी करता होगा। आप उतने ही, जैसे मानो हो सकता है 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 16, मतलब उतने उतने का हम सजाएंगे अगर प्लेटों में, तो दोनों में बराबर बराबर की भी मात्रा आएगी और वो मैक्सिमम भी अपने आप में कहलाएगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने ना कि 4-5 कंटेनर दिए गए हैं और हर किसी के अंदर फलाना 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 क्वांटिटी है, आप एक पर्टिकुलर नंबर लेकर वहां अरेंज करना चाहते हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर HCF लेना है। समझ गए यहाँ पे? अब HCF लेने का भी तरीका क्या होता है? बड़ी संख्याओं का HCF बड़े प्यार से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना हमेशा 2 चीजों पर होता है। पहले तो सर आप सवाल को समझिए कि पूछा क्या है, ठीक है। रटना नहीं है, आपको समझना है क्यों। जैसे मैंने कई सारे शब्द बताए, हाईएस्ट मिल गया तो HCF हो गया, इस तरीके से करोगे तो HCF। दूसरा यहां पर क्या हो गया कि दूसरे पॉइंट पर अगर आप यहां बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि चलो पता तो चल गया HCF लेना, लेकिन अब वो HCF लेंगे तो लेंगे कैसे, वो तरीका। तो अब हमने कहा कि इन दोनों का HCF हमें चाहिए। अब इन दोनों का HCF का मतलब पता है क्या होता है? इनका डिफरेंस आप निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे 2 से 2 आपका खत्म हो गया, 13 से आपका 9 4 खत्म हो गया, 3 से आपका ये खत्म हो गया और ये हो गया 2340। कितना हो गया मेरे भाई? तो बोलोगे सर 2340 हो गया हमारे इन दोनों का डिफरेंस। अब यानी आपको एक ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है, जो 2340 का या तो खुद 2340 होगा या इसके फैक्टर होंगे जो इसे भी लपेट देंगे और इसे भी लपेट देंगे, ठीक है। तो मेरा मानना यहां पर यह है कि देखो ये जो डिफरेंस आया ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो फायदा नहीं है इसको तोड़ने का। उससे बढ़िया हम सीधा अपने ऑप्शन से जाएं और ऑप्शन से जाकर देखें। जैसे हमारे ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 312 है। हम 312 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। अब अगर हम 312 से इसे करके देखेंगे मेरे भाई, 312 का 3 गुना जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 936, और अगर हम इसका 4 गुना करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 1248। ना ही यहाँ पर इसका 3 गुना है और ना ही इसका 4 गुना है,
मतलब इन दोनों में से कोई नहीं है, तो 312 नहीं हो सकता है। अगर मानो इन दोनों का HCF हमारा क्या आता, इन दोनों का HCF अगर 312 आता, तो भाई 312 आता अगर, तो 312 इसको डिवाइड करता ना, ना ही इसका ये 3 गुना है, ना ही इसका ये 4 गुना है, मतलब ये संख्या नहीं हो सकती है। तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे। अब इसके बाद आ गया हमारा 156। 156 से हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ मान रहे हैं कि लेट HCF जो है इनका कितना है, 156 है। डिफरेंस से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसको जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो देखो 15 का 6 गुना 5 और 15 7 105। तो अगर मैं मानो इसका 7 गुना कर रहा हूँ, तो 150 का 7 गुना 1050 हो गया और 6 का 7 गुना 42 हो गया, यानी 1092। मतलब ये संख्या इसको काट रहा है। उसी तरीके से अगर आप इससे देखोगे तो 156 का 2 गुना 312 हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा फिर 312, फिर यहाँ पर 156 का कितना गुना, तो यहाँ पर जो है वो 2 गुना, यानी ये संख्या इसे भी काट रही है और ये संख्या इसे भी काट रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखते रहो यार बस यहाँ पे, ठीक है, कि सर ये संख्या इसको भी डिवाइड कर दी, ये संख्या इसको भी डिवाइड कर दी, और इसके यहाँ पर इसके ऊपर कोई मैक्सिमम वो सेटिस्फाई कर नहीं रहा था, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है सभी को, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी देखिए CHSL का बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ये CHSL 9/8/2021, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगर हम बात करें तो। अब अक्सर क्या होता है कि कुछ रिपीटेड पैटर्न है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तुरंत वहीं पर एक नया सवाल धमक के आ जाता है आपके पेपर में, फिर वहाँ दिमाग खराब होता है। वहाँ आप सोचते हैं यहाँ पर कि भाई मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करूँ, मैं इसको कैसे बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा। एक तरीका तो ये भी बताऊँगा यहाँ पे कि आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम आपको ये भी बताएंगे कि आप जो है इसको मेथड से कैसे कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके जानने हैं, उसके लिए तुरंत यहाँ 3500 प्लस लाइक कर दीजिए, फिर दोनों तरीकों की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या कहा गया, इस संख्या के क्यूब में इस संख्या के क्यूब को जोड़ा गया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हम बाई मेथड जाते हैं, तो बाई मेथड जाते हैं तो a प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई, a प्लस बी का जो क्यूब हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ पर ऐसे होता है कि सर देखो पहले a का पावर 3 चढ़ता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है 3a² b, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 3ab², और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है b क्यूब आ जाता है। फॉर्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। और a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, तो बोलोगे सर a क्यूब माइनस 3a² b प्लस हमारा 3ab², और माइनस हो जाएगा हमारा b क्यूब, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे प्लस माइनस इस तरीके से सीरीज हमारे चल रहे हैं, और हमें यहाँ पर इन्हीं दोनों को जोड़ा गया है, कोई टेंशन नहीं है। मैं बाई बेसिक जा रहा हूँ एकदम, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टर्म्स हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बेसिक से जाएंगे तो ये मेरे 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, जैसे मानो a प्लस बी का वोल क्यूब इसमें टूटता है, तो उसी तरीके से ये a प्लस बी का वोल क्यूब है, तो a प्लस बी का वोल क्यूब यानी पहले क्या मिलेगा मुझे, तो पहले यहाँ पर ये a का क्यूब मिलेगा, फिर उसके बाद 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9x², और इंटू मेरा b का स्क्वायर, ठीक है 3a² b यानी b कितना हो गया इतना, प्लस मेरा 3 इंटू ab² यानी 3 इंटू 3x, और इंटू कितना हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर 4y²। तो ये हमारा आ गया a क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b, दिख रहा है ना 3a² b, फिर प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, और b हमारा कितना है 2y, 2y का हमारा क्यूब कह सकते हो कि सर 2y का क्यूब जो है आपका यहाँ पर, चलो ऐसे लिख लो कोई टेंशन नहीं है। और इसमें हमें क्या जोड़ना है, तो इसमें हमें a माइनस बी का वोल क्यूब जोड़ना है, यानी इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो वापस वही वाला बात हो जाएगा कि ये 3x का वोल क्यूब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस 3 इंटू a का क्यूब, तो यहाँ पर जो है a का क्यूब हमारा a² b हो जाएगा, 3 इंटू a² इंटू b हो गया, और फिर हमारा हो जाएगा 3 इंटू ab² हो जाएगा। सारे टर्म सेम होंगे, बस साइन बदलते चले जाएंगे, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, फिर प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस हमारा 2y का क्यूब होगा। किसी को लग रहा होगा बाप रे कितना टफ काम है, कितना मुश्किल है, ऐसा है ही नहीं यार। यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, और यहाँ देखोगे तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस इतना, बस मैंने जो किया है वो साइन बदला है, ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखा है, बस साइन बदल गया है।
प्लस माइनस ऐसे करके। क्या ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे के पूरे टर्म को नहीं काट देगा? तो जी हाँ। क्या ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे के पूरे टर्म को नहीं काट देगा? तो बोलोगे हाँ सर काट देगा। यानी कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 3x का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 27 और 27, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 54x क्यूब मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 और 36 हमारे हो जाएंगे 72xy स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि देखो बाहर क्या क्या कॉमन लिया गया, अंदर क्या क्या छोड़ा गया, 3x स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहली बात तो दोनों जगह x कॉमन है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो और हम क्या कॉमन ले लेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे, या फिर हम और कॉमन ले सकते हैं, वो ले सकते हैं हम यहाँ पे 9 18, 18 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? 18x 18x, तो 18x हमने कॉमन ले लिया। 18x के कॉमन लेते ही अंदर क्या बच गया हमारा? तो अंदर हमारा 3x प्लस 4y बच गया मेरे भाई, 3x स्क्वायर प्लस 4y बच गया। क्वेश्चन में कहा गया ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये वैल्यू बराबर है कितने के? तो ये वैल्यू बराबर है तुम्हारे 3x इंटू यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस किसके? तो 3x स्क्वायर प्लस 4y के। कहा गया मेरे भाई कि यही वैल्यू आपके इसके बराबर के बराबर है, 3 या 4y स्क्वायर है। कर लो यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म इसके साथ खत्म हो जाएगा, x से हमारा x खत्म हो जाएगा, तो 3k का मान 18 है, और अगर 3k का मान 18 है तो साफ तौर पर आप बोलोगे सर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। अब ये जो है आपने किया है मेथड से, ठीक है, कि आपने मेथड से यहाँ पर लिखा कि सर ये इसका क्यूब का सम था, ये इसका क्यूब का सम था, फिर उसके बाद हमने किया तो ऐसे आ गया। मेरा मानना यहाँ पर ये है ना कि जब आप पेपर देने जाते हैं, चाहे आप प्री का पेपर दे रहे हैं, मेंस का पेपर दे रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं होता किसी भी सवाल के लिए कि आप बैठ के उसके बेसिक और सभी चीज़ों को लिखो। तो परीक्षा में अपने दिमाग को दौड़ाओ थोड़ा सा और सोचो वहाँ पर कि क्या वाकई में हमसे एग्जामिनर चाह रहा था कि मैं सारे स्टेप्स यहाँ लिखूँ? तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि आप सारे स्टेप लिखो। ये तो आपने अपने तरफ से गलती की जो आपको नहीं करनी थी। कारण हम आपको बताते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ पर सोचिए ज़रा, ठीक है, तो प्रैक्टिकली में आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तो आप यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब जोड़ रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो a माइनस बी का होल क्यूब, यानी इन दोनों के क्यूब्स को आप जोड़ रहे हैं। जब आप ये क्यूब करते हैं तो ये मिलता है, और जब आप इसका a माइनस बी का करते हैं तो ये मिलता है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे भाई तो ये आपका पूरा का पूरा ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, और ये आपको पूरा का पूरा इसके साथ खत्म हो जाएगा। अल्टीमेट आपको क्या मिलेगा? तो अल्टीमेट आपको 2a क्यूब मिलेगा और ये मिलेगा, यानी पहला टर्म और तीसरा टर्म आपको मिलने वाला है। अल्टीमेट अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो फाइनली आफ्टर डिवीजन जो है मुझे मिलने वाला है 2 इंटू, देखो, पहली संख्या का क्यूब प्लस पहली संख्या का क्यूब, यानी पहली संख्या के क्यूब का 2 गुना। तो पहली संख्या का क्यूब यानी इसका क्यूब का 2 गुना, तो इसके क्यूब का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो इसका क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? तो 27x क्यूब हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 27x क्यूब मेरे भाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे उसी तरीके से 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर, तो 6ab स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6ab स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 6 इंटू ए के जगह पर कितना है? तो 3x है, और यहाँ b के जगह पर b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 6 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, यानी 4y का स्क्वायर। अब आपको भी यहाँ दिख रहा है कि ये 54 है और ये हमारा कितना 72 है, कॉमन कितना 18x है, तो मेरे भाई 18x दोनों से कॉमन ले लो। जब यहाँ 18 कॉमन ले लोगे तो 27 इंटू 2 54, बचेगा कितना? 3x स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर जब आप 72 में से जो है वो 18 ले लोगे तो बचेगा कितना? 4y स्क्वायर बचेगा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये वाला टर्म जो है वो हमारा ये वाले टर्म के बराबर है, यानी अल्टीमेट ये 3kx जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी ये वैल्यू हमारे किसके बाहर है? तो बोलोगे सर 18x ही तो हमारा 3kx के बराबर है, और अगर ये वैल्यू बराबर है तो खत्म हो गया कहानी सर, k का उसी दिन मान 6 आ गया था। तो पेपर में सभी चीजें नहीं लिखनी होती हैं, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके नहीं लिखना होता है। आप अपने फॉर्मूले से देखिए तो ये जब 2 टर्म और 2 टर्म कट जाते हैं तो मात्र पहला और तीसरा ही बचता। पहले का मतलब यहाँ 2 इंटू पहले संख्या का क्यूब, और दूसरे का 6ab स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। इन्हें लिखने के बाद अपना कॉमन लेकर तब किया करो पेपर में, ठीक है? समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताओ, आ जाओ। अब एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल, ठीक है,
चलिए इसी बात पे 4000 लाइक हो जाए, आ जाइए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और ठहराव के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए ठहरेगी? और ये क्वेश्चन आपका एमटीएस का है। ऐसे क्वेश्चन ना सिर्फ एमटीएस में बल्कि सीजीएल, सीएचएसएल मेंस हर जगह पर जो है ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप कैसे करेंगे बताइए? तो क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है, देखो बिना रुके चलेगी 40 से, रुक रुक के चलेगी 32 से। बताओ औसतन कितना यहाँ पर एक तरीके से मिनट ठहरी। सिंपल सिंपल आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं और वो आंसर यहाँ दे सकते हैं कि सर देखो आंसर बराबर। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। आप बोलेंगे बिना रुके चले तो 40 के और रुक रुक के मिलते चले लोगों से तो 32 के, यानी डिफरेंस हमारा कितने का? तो बोलोगे डिफरेंस हमारा 8 का। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई इसका ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। और इनटू कितना करेंगे? तो इनटू यहाँ पर 60 करेंगे। क्यों 60 करेंगे? क्योंकि हम उसे मिनट में बदल रहे हैं कि हर मिनट पे, पर मिनट पे वो कितना रुकी है। तो 8 से आप काटेंगे यहाँ 5 बार में और 5 से काटेंगे 12 बार में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं लिखने का एक तरीका बता देता हूँ, और लिखने का तरीका ताकि आप आजीवन ध्यान रखें। सबसे पहली बात मैंने किया क्या, बिना रुके जो स्पीड थी वो और रुक रुक कर जो स्पीड थी वो, इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया, डिवाइड कर दिया बिना रुके वाले स्पीड के साथ, और हमेशा इंटू 60 यहाँ करना होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 8/40 इंटू कितना हो गया मेरे भाई? तो 8/40 इंटू 100, 8 से गया 5 बार में, 5 से गया 12 बार में, सीधा आंसर आ जाएगा 12 मिनट पर स्टॉप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए। अब एक काम करिए, सी से जल्दी मुझे एक प्यारा सा वोकैब बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को सी से एक अच्छा सा वोकैब याद है, कुछ ऐसा यूनिक टाइप बिल्कुल। चलो बताना शुरू करो। सी से जितने जितने आपको वोकैब आते हैं ना, सारे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देना। चलो बताओ। कॉपियस, कैटास्ट्रॉफी, कैसानोवा, कैंटेशन, कैंडिड, कनिंग, कंडेम्ड, कॉन्वेंट, बहुत शानदार, कैशानोवा। कैशानोवा की स्पेलिंग गलत लिखी है, कैकोफोनी, कैलीग्राफी, बहुत शानदार। चलिए मैं आपको सी से एक बहुत अच्छा शब्द बताता हूँ, आप वो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो शब्द है यहाँ पर कैंटैंकरस। ठीक है, यहाँ पे कैंटैंकरस आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा है कैंटैंकरस। ठीक है, और कैंटैंकरस का जो है यहाँ पर एक और भी छोटा भाई है, और वो हमारा है यहाँ पर कॉलरिक, आप इसे कह सकते हैं। और ये भी हमारा है बर्सर्क है, आप इसे भी कह सकते हो, कि आप इसे भी याद कर सकते हो। और भी इसके काफ़ी सारे जो है वो सिनोनिम है, लेकिन अभी उतना फोकस नहीं रखना ये 3 बातें पे। ये शब्द पता है किसके लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, ये शब्द इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जो स्पेशली यहाँ पर क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिन्हें गुस्सा करने की हद से ज़्यादा आदत है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर भाई साहब हैं, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे पॉपुलर हो जाएंगे। तो कल क्या हुआ कि यहाँ पर ये अपने महिला मित्र के साथ घूमने गए। अब घूमने गए तो क्या हुआ कि ये बेचारे बैठे हुए थे वहाँ पे डोमिनोज का, खुद 500 का पिज़्ज़ा कभी खाया नहीं होगा, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन चूंकि महिला मित्र है तो खिलाना है। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे? अब बेचारा ठीक है भैया, पैसा जोड़ घाट के कैसे भी करके भैया पार्टी में जा रहे हैं, समझिए ना, इज्जत का बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है जाओ तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपना सेविंग वही इकट्ठा करके लेके गए वहाँ पे, आराम से भी पिज़्ज़ा आया है और इनके महिला मित्र का फ़ोन टेबल पे रखा हुआ है। अब टेबल पे फ़ोन रखा हुआ है ना, तब तक तुरंत वहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ठीक है, कि बहुत अच्छी लग रही थी कल रात तुम, अच्छा लगा तुमसे मिलके। अब भाई साहब वैसी स्थिति में ये बंदा क्या करेगा बताओ? ठीक है, वही पिज़्ज़ा उठाएगा, या तो अपने चेहरे पे मारेगा, नहीं तो उनके चेहरे पे मारेगा। आपने क्या किया सर, ये बताइए, क्या किया सर आपने? पिज़्ज़ा उनको मारा, खुद को मारा है? अच्छा दे दिया, मतलब कि जाओ उसी के साथ खाना बैठ के। तो इन्होंने दे दिया, चलो ये थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे इंसान है, सरल व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है इनका, समझ रहे हैं बात को यहाँ पे? तो ऐसे केस में क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। आपको गुस्सा आ जाएगा तो इसीलिए ऐसे शब्द आपके लिए कहे जाते हैं कैंटैंकरस। ठीक है, अब इसको याद कैसे रख सकते हो? तो जैसे मानो आज आप सुबह सुबह अपने छत पर गए, या छोड़ो आपके पापा जी गए योगा करने, और पता चला कि छत के टंकी पर, जो टंकी है उस पर किसी ने कोई कैन रख दिया है। कौन वाला कैन आपको भी पता है, यहाँ पे किंगफिशर का कैन। तो अगर कोई कैन आपके टैंक पर रख दे और उससे आराम से बढ़िया जो है एकदम रस निकल रहा हो, ठीक है, जो भी उसका कैन के अंदर का मटेरियल हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, जो भी हो, तो उसके बाद भैया
क्या करेगा आदमी कि किसने मेरे टैंक पर कैन रखा है, उस केस में आदमी क्या हो जाएगा, कैंटैंकरस हो जाएगा। ठीक है, जब आपके टैंक पर कोई कैन रख देगा ना तो आप क्या हो जाएंगे, कैंटैंकरस हो जाएंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे आओ रस निकालते हैं सारा तुम्हारा, सारी यहाँ पर जो है टंकी पर रखने वाली आदत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब भाई साहब उसी केस में पड़ोसी आ गया, पड़ोसी ने कहा कि अरे भैया सॉरी, वो हम रात को पार्टी कर रहे थे तो उसी का था। आपके पापा जाके धर लिए उसका कॉलर वहीं पे। ठीक है, बोले हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पर जो है वहां पे हमारे यहाँ कैन रखने की, ये बताओ पहले। ठीक है, तो जब बात बात में कोई पर्सन कॉलर पकड़ ले तो उसे क्या कहेंगे, कॉलरिक कहेंगे। ठीक है, अब उसी केस में यहाँ पर जो है पापा हैं तो मम्मी गई छत पे, और मम्मी गई छत पे तो तुरंत मम्मी के छत से जो है वो पल्लू सरक गया। अब पापा क्या बोलेंगे, ठीक है, जब जब तुम्हारे सर से पल्लू सरक जाएगा ना भाई साहब तो क्या हो जाते हैं फिर पापा दादी ये सारे जितने भी हैं, ऐसे कैसे पल्लू सरकार दी, बहू को तो यहाँ पर जो है लाज शर्म ही नहीं है, कैसे बड़ों के आगे जाते हैं, क्या जरूरत है तुम्हें आने की, जब दो बात कर रहे हैं तो नहीं जाना। तो फिर उस केस में भी आदमी हो जाता है बरसर्क। ठीक है, कि जब जब सरक जाए पल्लू सर से तो उसके बाद आदमी हो जाता है बरसर्क। कॉलर पकड़ोगे तो कॉलरिक, कैन रख दोगे टैंक पे तो कैंटैंकरस, और बरसर्क भी हमारा हो जाएगा। 3 प्यारे शब्द याद करवाए हैं, पेपर में आ गया तो नाम ले लेना हमारा कि हमने याद करवाया था। ठीक है चलो आ जाओ एक और प्यारा सा शब्द है और वो है यहाँ पर कैरिकेचर। मैं अगले में बताऊंगा, याद रखने, कैरिकेचर बताना है, अगले में बताऊंगा मैं। ठीक है, आ जाइए चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 सही 2/3% बचाता है। खर्च को 20% बढ़ जाने पे वह प्रति माह 4080 रुपए की बचत कर पाता है। मासिक वेतन क्या है? ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लग रहा है मजा नहीं आ रहा आप लोगों को एकदम है वोकैबुलरी में। भाई मजा आ रहा है तो लाइक वाइक करो, मैथ्स में आ रहा है तो लाइक करो, थोड़ा मजा तभी आएगा। तो CHSL का क्वेश्चन है हमारा, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। मासिक वेतन में से 26 सही 2/3% बचाता है। खर्च जो है वो हमारा 20% बढ़ जा रहा है, तो प्रति माह इतने की बचत हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहोगे तो एलिगेशन से भी कर सकते हो, और अगर आपकी इच्छा नहीं है एलिगेशन से करने की तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े आराम से आप ये देखो तो बोलेगा कि सर सेविंग जो है ना, सेविंग उस इंसान की वो कितना है, तो वो हमारा 26 सही 2/3% है। और किसके है, तो इतना परसेंट ऑफ सैलरी यानी ऑफ इनकम है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो जो उसकी सेविंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, 26 का 3 गुना 78 तो 80/3%। कितना हो जाएगा, तो 80/3%। परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 100 आ जाएगा, इतना हो जाएगा इनकम के। 20 का काटा हमने 4 बार में, 20 से काटा हमने 5 बार में। अगर हम बात करते हैं तो सेविंग और बट्टे में हमारा इनकम बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 4/15 के। ये हमारा रेशियो आ गया। मैंने एक एक लाइन आपको प्रॉपर क्लियर वे में समझाया ताकि कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आए कि सर सेविंग जो होगा इतना परसेंट होगा इसके इनकम के, यानी सेविंग बराबर इतना बाई इतना ऑफ इनकम, तो सेविंग और इनकम का रेशियो हमारा इतना हो गया। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इनकम हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो सकता है इनकम में से कुछ व्यक्ति खर्च भी करे, एक्सपेंस भी करे, और ये हमारा क्या हो जाता है, सेविंग हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि इनकम इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का इनकम 15 है, हालांकि कभी 15 मत मानना, 1500 मान लो तो ज़्यादा बेहतर है कि 1500 यूनिट है। ठीक है, क्योंकि अगर इसे 1500 मानोगे तो इसे 400 मानना पड़ेगा। तो तुम्हारी सेविंग कितनी हो जाएगी, तो मान लो यहाँ 400x हो जाएगी। ऐसे मान लो कि सर कोई 1500x कमा रहा था, अब यहाँ पर वो 400x बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर उसका 1100x है भाई। ऐसे मान लीजिए, हमेशा रेशियो ऐसे निकालते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है यहाँ पर ज़बरदस्ती का 100 मान लेने की, मत माना करो भाई, हर वक्त 100 नहीं मानना होता है। जब रिलेशन ऐसा दिया गया था तो यहाँ 15 और 4 का रेशियो बनना था, अब वो 15-4 भी सही है, 150-40 भी सही है, 1500-400 भी सही है। तो 1500 मान लिया, सेविंग हमारा 400 है वो मान लिया, एक्सपेंडिचर हमने 1100 का 1100 हमने लिख दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि जब हम इसके खर्चे को 20% से बढ़ाते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, इनकम नहीं बढ़ रहा है, इनकम तो उतना ही है, इस व्यक्ति का जो खर्चा है ना वो बढ़ा रहे हैं। कहा गया यहाँ पर कि व्हेन इज एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी इसका 20%। अगर आप इसका 20% देखोगे, ठीक है,
तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका 20% 220 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है 220 रुपये अब वह ज़्यादा खर्च करेगा। अब मान लीजिए कि आप ही वो व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके यहाँ आप ही वो व्यक्ति हैं यहाँ पे, और आप पहले इतना रुपया कमा रहे थे कंपनी में, इतना खर्चा कर देते थे, इतना सेविंग आ जाता था। अब आपके जीवन में कोई आ गया, अब जीवन में जब आ गया तो जब सिंगल थे तो इतने का खर्चा हो रहा था, किसी के आने के चलते खर्चा बढ़ गया, और कितना बढ़ गया मेरे भाई, 220 रुपये। तो जब किसी के आने के चलते आपके 220 रुपये खर्च हो रहे हैं और ज़्यादा पहले की तुलना में 20%, आप क्योंकि इस संख्या का आप 20% निकाल के देखना तो इतना आएगा। अब आप 20% अधिक खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आप बचाओगे भी कितना, तो भाई 220 अगर अधिक खर्च कर रहे हो तो अब 220 कम बचाओगे। समझ रहे हो, 10 रुपया ज़्यादा खर्चा किया तो 10 रुपया कम बचाओगे, 20 रुपया ज़्यादा खर्चा किया 20, तो यहाँ इतना ज़्यादा खर्चा किया तो इसमें 220 अब कम बचाओगे मेरे भाई। यानी टोटल मिला के तुम जो बचत करोगे अभी वो कितना करोगे, 180x का बचत करने वाले हो आप। 400 में से इतना घटा दो, यानी इतने की बचत है आपकी। क्वेश्चन में कहा गया ही इज एबल टू सेव इतना पर मंथ, यानी ये जो 4080 दिया गया है यहाँ पे, ये 4080 जो है ये हमारा आज का बचत का मान है। यानी कितने का वैल्यू है, तो 180 का मान है सर। कितने का मान है, तो 180 का, तो जितने की वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। और पता क्या करना है, मंथली सैलरी, यहाँ पर 1500x का मान पता करना है, तो 1500x से हम यहाँ क्या कर देंगे, गुना, जिससे है डिवाइड करो और जो पता करना है उससे गुना कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, आराम से आप इसे काटिए। काटेंगे तो आपका कटेगा कितनी बार में, 3 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे आपका तो 500 बार में कटेगा। 6 से काटेंगे आपका तो पूरा का पूरा जाएगा, 6 से 6 गुना 36, ठीक है, और 48 6 8 48 हो जाएगा, 500 इंटू उतना, 8 पचे 40, 6 पचे 30 और 2 32, ठीक है, कितना हो गया भाई, तो 34,000 हो जाएगा ना, 8 पचे 40 और 6 पचे 30 और 4 34,000। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। तो यही हमारा तरीका होगा कि प्रॉपर तरीके से हमें इनकम मानना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा, सेविंग मानना पड़ेगा। हम यहाँ जितना रुपया खर्चा ज़्यादा करेंगे उतना ही यहाँ कम बचाना होगा, ठीक है। यानी यहाँ की जो बचत होगी वो 180 होगी, तो दिया गया 180 का मान है और पता अपने को कितने का करना है, 1500 का। हम चाहे तो यहाँ पर जो है डिजिटल सम लगा सकते हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब बी से एक बहुत ही प्यारा शब्द आ गया हमारे पास वो कैब में, क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बी फॉर ब्रेकअप नहीं होगा भाई, ठीक है, बी फॉर हो जाएगा एक बहुत ही बढ़िया शब्द, और वो होता है बैंकरप्ट, ठीक है। अब देखते हैं बैंकरप्ट का कितने लोगों को सिनोनिम याद है। अगर बैंकरप्ट का सिनोनिम याद है तो जल्दी से बताना शुरू करो, ठीक है। इन दो शब्द के अलावा और क्या क्या शब्द हो सकते हैं, बैंकरप्ट कह सकते हो और इनसॉल्वेंट कह सकते हो, ये दो बहुत प्यारे शब्द हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपका दिवालिया निकल जाना, आपके पास पैसे का अभाव होना, एकदम कंगाल वाली स्थिति जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो बैंकरप्ट हो गया और इनसॉल्वेंट हो गया, ये दोनों बहुत प्यारे शब्द होते हैं। सॉल्वेंसी भी आप जैसे कह सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके देश में विजय माल्या भाग गए, ठीक है, और यहाँ पर नीरव मोदी भाग गए। अब ये दोनों के दोनों भाग गए यहाँ पर, तो क्यों हो गए, क्योंकि बैंकरप्ट निकल गया। दिवालिया जब किसी का निकल जाता है ना, बैंक भी एकदम रपटा लगाना जब शुरू कर दे आपको, बैंक भी जब रपटा लगाना आपको शुरू कर देना, तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी एकदम स्थिति कैसे हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है, खत्म हो गई है, दिवालिया निकल चुका है, इंसॉल्वेंट है आप। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक ही नहीं बचे आप, यहाँ पे पैसे वैसे कुछ भी नहीं है आपके पास यहाँ पे, तो ये दो हो जाते हैं। बैंकरप्ट कह सकते हो यहाँ पे, फ्यूजिटिव को भगौड़ा कहते हैं भाई, फ्यूजिटिव को नहीं कह सकते। देखो शब्द अलग अलग हैं, आप यहाँ पर उनको मिक्स नहीं कर सकते। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा, भगौड़ा कोई भी हो सकता है, एक आतंकवादी भी देश छोड़ के भाग सकता है। जैसे दाऊद जो है वो फ्यूजिटिव है, ठीक है, दाऊद जिनके बारे में बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल पता नहीं कहाँ बैठा है, तो वो क्या हो गया कि वो फ्यूजिटिव हो गया, भगौड़ा हो गया, समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। लेकिन वो बैंकरप्ट नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, मूवी इंडस्ट्री में, आईपीएल में, हर जगह सट्टेबाजी में है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्यूजिटिव एंड बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या हो गया आपका, जिसके पास पैसा है ही नहीं, जरूरी नहीं वो भागे, भाई हम भी बैंकरप्ट हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। किसी का बिजनेस ठप गया तो बैंकरप्ट हो गया, पैसा नहीं है यार, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी से, ये प्यारा सा क्वेश्चन बताओ बताओ। कैसे हैं, चलिए बताइए आप लोग। गणेश जी, CHSL बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमें कहा गया। देखो अब ये ट्रिगो और अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मानो मजा आ जाता है क्वेश्चन को देख के।
असल में यहाँ पर क्या है ना, कुछ भी नहीं है, होल स्क्वायर करने का कंसेप्ट है बस। अगर आप देखेंगे तो इसका होल स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 6 12, ठीक है। कितना आ जाएगा, 13। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब विद इन सेकेंड्स आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स। लेकिन ये कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। असल में बच्चों क्या होता है कि ऐसे समझ लीजिए कि जब आप एक चीज़ पढ़ते हैं कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी n होती है अलजेब्रा में, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होती है, तो वो हो जाती है n² माइनस 2 हो जाती है यहाँ पर। अगर कल के दिन यहाँ पर इसके साथ कोई कोफिशिएंट लगा है, और अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट लगा है, जैसे ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि आप यहाँ बोले कि सर कल के दिन अगर मान लीजिए कि ax प्लस 1/bx, या ऐसा भी, हाँ, ax प्लस 1/bx का मान n दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे तो a² x² आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/b² x² आ जाएगा। वो बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा n² माइनस 2, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पर a हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/b हो जाएगा। यानी कभी भी अगर इन टर्म्स के साथ कोई कोफिशिएंट लगे होते हैं ना, तो आपको उनको यहाँ गुना कर देना होता है लास्ट वाले के साथ। यानी 2 के साथ इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से गुना करो, और इसका कोफिशिएंट 1/b है तो 1/b से गुना करो मेरे भाई, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके हैं हमारे पास। हम सारे तरीके यहाँ देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो तरीका हो गया यहाँ पर, वो हमारा तरीका हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही बात है, अगर हम मान लो कि 10x, देखो 10x का ही उल्टा cot x होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये क्वेश्चन पता है क्या, ये क्वेश्चन ऐसा है 2x प्लस, मानो यहाँ 3/x बराबर है किसके, 5 के। तो आपको इसका होल स्क्वायर किया गया यानी 4x² किया गया, और इसका होल स्क्वायर किया गया 9/x का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पर कोफिशिएंट कितना था, तो कोफिशिएंट 2 था, और यहाँ कोफिशिएंट कितना था, तो 3/1 था। समझ गए यहाँ पे। तो 25 में से आपका 12 चला गया तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब बहुत बच्चों का यहाँ पर ये भी कंसर्न होगा, सर वैल्यू पुटिंग कर लेते, बिल्कुल वैल्यू पुटिंग कर लेते। लेकिन जैसे मानो यहाँ पर इस क्वेश्चन की वैल्यू अगर 6 दे दी होती तो आपकी वैल्यू पुटिंग फेल हो जाती। इस क्वेश्चन की वैल्यू 5 की जगह 15 दे दी होती तो वैल्यू पुटिंग आपकी फेल हो जाती। तो कंसेप्ट जानने पर ज़्यादा फोकस करें कि सर ये 2x प्लस 3/x का फॉर्मेट दिया गया था, और उसकी वैल्यू वहाँ दी गई थी, और उसी का स्क्वायर हमसे पूछा गया था। बहुत काम आता है, यानी एक तीर से दो शिकार। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को और हम शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है शॉर्ट में करने का, और वो यहाँ पर ये है कि भाई आप यहाँ x की वैल्यू ले लो 45 डिग्री, बात खत्म यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ x की वैल्यू लेंगे और वो कितना लेंगे, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू 1 होती है, तो 2 प्लस 3 बराबर 5, तो 4 प्लस 9 बराबर 13 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। समझ गए। 45 लेने पर tan थीटा cot थीटा की वैल्यू 1 1 हो जाती है। तो 2 प्लस 3 बराबर 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 इंटू 1 यानी 4 प्लस 9 इंटू 1 यानी 9, तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। खत्म। बुझे कि नहीं बुझे, तो तरीके हैं कई सारे हैं, बट वो हम तब अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब हमारे पास कंसेप्ट नहीं होगा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक सब, ठीक है। आप पेपर में पहले इस्तेमाल कर लो, लेकिन वहीं अगर 6 हो जाता तो वैल्यू पुटिंग के लायक नहीं रहते, 7 हो जाता तो नहीं हो पाते। आ जाओ, चलो लाइक करते रहेंगे भाई। खत्म, खलास, फिनिश। थार 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 के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, वीडियो आएगी खुद पता चलेगा आपको। अभी कुछ भी नहीं बताएंगे हम अपने एंड से, ठीक है। थार की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, वीडियो का इंतजार करें, वीडियो आएगी आपको ज़रूर। आप लोगों से कोई चीज़ छुपाई है आज तक जो छुपाएंगे, ये बताइए पहले। नहीं छुपाई ना, तो जब नहीं छुपाई तो छुपाएंगे भी नहीं, ठीक है। कुछ लोग कल पार्टी में आए थे, तो उन्होंने जो है वीडियो बना के डालना शुरू कर दिया वहाँ पे। हालांकि हमारा पूरा अभी भी प्लान था, पहले भी था, अभी भी था कि हम आपको प्रॉपर तरीके से जो है एक बताएंगे यहाँ पर कि क्या है और क्या नहीं है, सीन क्या चक्कर है, ठीक है। तो आराम से वेट करिए, सब्र करिए, पूरी आप लोगों को सीक्वेंस में तरीके से आपको वीडियो आएगी, ठीक है। पूरा बताया जाएगा थार के बारे में, निश्चिंत रहें।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वृत्त की दो बराबर समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि जीवाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। वेरी फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी का, कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पैरेलल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यानी एक वृत्त है। इस वृत्त में हमारे यहाँ पर दो जीवाएं हैं और उनके बीच की दूरी यहाँ पर क्या है, तो उनके बीच की दूरी जो है वो हमारी 10 है। अब ये दो जीवाएं या तो एक साइड भी हो सकती हैं या अलग अलग साइड भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। ठीक है, कि जैसे किसी वृत्त की दो बराबर समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 है। हालांकि जब इतना बड़ा डिस्टेंस है ना, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो अपोजिट साइड में होंगे, सेम साइड में हो ही नहीं सकते। सेम साइड में डिस्टेंस कम बचता है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो यानी वो अपोजिट साइड में है। दोनों की लंबाई हमारी 24 है, कोई टेंशन नहीं है। मान लो यहाँ पर इससे आप लेकर आए हो, इससे आप लेकर आए हो यहाँ पे, और यहाँ पर भी इससे, दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, तो 24 है। अगर मानो मैं इसे x मानता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा, ऐसे समझ लो, ये 24 माइनस एक्स हो जाएगा। सॉरी, दोनों के बीच की दूरी हमारी 10 है ना, तो अगर मैं इसे x मानता हूँ, मानो यहाँ पर O से लेकर इस पॉइंट तक, तो ऊपर वाला वैल्यू 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा गया जो कॉर्ड है वो 24 सेंटीमीटर के होते हैं, यानी ये जो इसे कहते हैं हम कॉर्ड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। और जब सेंटर से आप एक लाइन खींचते हैं तो ये आधे आधे में बढ़ता है, यानी 24 को आप बांटोगे तो 12 और 12 में बांटोगे। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। मैं आपको इसके दोनों तरीके बताऊंगा सेम तरीके से। जैसे ये 12 12 का है तो ये भी आपका 12 का रहेगा और 12 का रहेगा, और ये आपका रेडियस हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो असल में आप यहाँ रेडियस कैसे निकालोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है वो बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ इसी आर स्क्वायर को निकालने के लिए जो है आपको यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना करना पड़ेगा, तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि आर स्क्वायर इसके बराबर, आर स्क्वायर इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। समझ गए इस बात को, कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो जाएंगे तो ये संख्या इसे काट देगी। फिर उसके बाद अगर हम दोनों साइड रूट लगा देते हैं भाई, समझ रहे हो, दोनों साइड अगर हम रूट लगा देते हैं तो दोनों साइड रूट के हमारे फायदे हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि x हो जाएगा, और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस 10 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, आप कह सकते हो। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप सॉल्व कर लो। आप यहाँ कहोगे कि सर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ करोगे तो सर ए का स्क्वायर इतना, प्लस उसके बाद एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा भाई। सीधा सीधा हिसाब किताब लगाओगे, खत्म हो जाएगा। 20x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो 20x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। मैं अभी एकदम बेसिक से कर रहा हूँ, फिर इसका स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताऊंगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। क्या क्वेश्चन में हमसे x का वैल्यू पूछा गया था? बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। अगर आप देखोगे यहाँ तो क्वेश्चन में कहा गया था लेंथ ऑफ रेडियस, यानी ये 5 है, और जब ये 5 है तो फिर ये 12 हो गया, तो ये हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा। देखो x की वैल्यू 5 आ गई, आप यहाँ रख लो किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे मानो आप इसमें रख दीजिए, चाहे आप किसी में भी रख दीजिए। तो आप यहाँ 5 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर जोड़ के जब रूट लगाएंगे तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लेकिन जब भी हम ऐसा सवाल पेपर में सॉल्व करते हैं, ये डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड वाला, तो हम कभी ऐसे सॉल्व नहीं करते बैठ के कि पेपर में हम यहाँ देख रहे हैं अच्छा सवाल को ऐसे किया गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। आप इसे और शॉर्ट में कर सकते हो। और ये सब करने की बातें कहने, ये सब हटाओ फर्जी बातें। हमेशा मेरे भाई जीवन में ध्यान रखना कि ये जो असल में बनाते हैं ना, ये ट्रिपलेट बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि दो कॉर्ड हैं आपके, मतलब 12 12 समझ लो। फिर उसके बाद ये आपका रेडियस है, और रेडियस ही आपका क्या है, हाइपोटेनस है। तो पहली बात, ऐसे केस में तो 100% ट्रिपलेट चेक किया करो। ये जो रेडियस है ये हाइपोटेनस है, 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, कॉमन सेंस लगाना। बचपन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 5 12 और 13। तो भाई बस वही बात है कि 5 12 और 13 का हमारा ट्रिपलेट बनेगा, और 5 12 13 में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी 13 होगी। तो मैं यहाँ पर इन लोगों को फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। और ये रेडियस भी यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई मान लेते हैं, लेट एक पल के लिए 5 12 13 हमारा ट्रिपलेट बनता है। आर की वैल्यू निकालनी है और वो ऑप्शन में 13 दे भी रखा है, यानी 13 हमारा ऑप्शन में दे भी रखा है। तो एक काम करते हैं, हम इसे 13 मान लेते हैं। जब ये 13 है और ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। और जब ये 13 है और ये 12 है तो कितना हो जाएगा, 5। क्या 5 5 को जोड़ने पे 10 आ रहा है? तो हाँ सर 10 आ रहा है। मतलब जो हमने माना है वो एकदम सही माना है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है।
कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ इन्वोल्व को जोड़ने पे 10 नहीं आता ना, तो शायद हमने गलत वैल्यू उठा लिया है। तो ऐसे सवालों को कभी बेसिक से नहीं करते हैं भाई, ऐसे सवालों को हमेशा स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं और तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट कहा गया, अमित ने 8,000 रुपये अंकित मूल्य वाली जो है यहाँ पर। अच्छा, अब तीसरी बात, एक और बात हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 1 सेकंड में और सवाल को सॉल्व कर सकते थे, इतना ज़्यादा और आपको दिमाग नहीं लगाना था। और बताते हैं, आपने जब ज्योमेट्री पढ़ा है तो ज्योमेट्री में आपने कई सारे पॉइंट पढ़ा होगा ना। तो एक बात आपको और बता दें कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कोड है और ये हमारा एक कोड है, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस हमारा दे रखा है। पहली बात आप ऐसे समझ लेना मेरे भाई यहाँ पर कि दोनों के दोनों कोड हमारे बराबर हैं। अगर ये भी कोड बराबर है और ये भी कोड बराबर है, जैसे मानो ये भी कोड हमारा पूरा 24 का है और ऊपर वाला भी कोड हमारा 24 का है, तो अगर ये दोनों यहाँ पर जीवाए 24-24 की है ना, तो अगर कोड बराबर होते हैं तो भाई उनका डिस्टेंस भी बराबर होता है। यानी अगर मान लीजिए कि ये लाइन हमारा ए बी जो है, अगर ये हमारा ए बी हमारे सी डी के बराबर हो जाएगा ना, तो यूँ समझ लो ओ से लेकर एक्स वाली जो दूरी है और ओ वाई, यानी ये दोनों दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। अगर कोड बराबर तो डिस्टेंस भी बराबर। पूरा डिस्टेंस 10 का था, यानी ये हमारा 5 का हो गया, ये भी 5 का हो गया। ये पूरा यहाँ 24 था तो ये 12 है और ये 12 है। तो ऐसे भी कह सकते हो कि सर यहाँ जो है 5, 12 और यहाँ पर 13 का ट्रिपलेट बनेगा। तो तरीके कई सारे हैं, समझने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी कि कोड बराबर होने से डिस्टेंस भी बराबर होते हैं। बोलोगे सर ये जब पहले पता था तो शुरू में क्यों नहीं बताया? क्या पता कल के दिन ये 24 हो जाए और ये 26 हो जाए, जब आपके कोड ही बराबर ना रहे तो क्या करोगे? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दिक्कत आने वाला है। तो इसीलिए मैंने शुरू में एक्स वाला भी मेथड आपको बताया, ताकि आपको ये पता हो कि कल के दिन भविष्य में अगर मेरे कोड बराबर नहीं हुए, ये 24 और ये 28 हो गया, तो मुझे कैसे सॉल्व करना होगा, तो इस तरीके से करना होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों तरीके बताएं, कहीं पर ट्रिपलेट नहीं लगता है वो भी बता दिया, ठीक है, कहीं पर कोड बराबर नहीं होगा तो वो भी बता दिया, और कोड बराबर होगा तो वो भी बता दिया। सारी बातें सर आपको सीखनी है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमित ने 8,000 रुपये अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री 12% के बट्टे पर खरीदी है, परिवहन पर 160 रुपये व्यय किए हैं। उसने इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ 8,000 रुपये अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री को 12% के बट्टे पर खरीदा है। यानी अगर हम बात करते हैं तो अमित परचेज स्टेशनरी मार्क फॉर रुपीज इतना 12% डिस्काउंट, वो 12% के डिस्काउंट पर लेकर आता है। 160 रुपये अपने ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब खुद के जेब से पैसे वो लगा रहा है। ही सोल्ड द स्टेशनरी एट मार्केट प्राइस, और फिर उसको उतने ही में बेचता है जितने में वो खरीद के, या जितने में उसकी अंकित मूल्य थी यहाँ पे। तो कहा गया इस प्रॉफिट परसेंटेज। अब बहुत लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेरा मानना बहुत लोग यहाँ पर जो है, ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर जो है वो परसेंट निकालने के लिए यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू की निकालने की आवश्यकता, मतलब शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, आप बड़े आराम से यहाँ निकाल सकते हैं। समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि उसने खरीदा कितने में, तो कोई आर्टिकल 8,000 रुपये का था, वो अपने आप में कितना परसेंट था, तो 100% था। अंकित उस पर 12% का डिस्काउंट लेके आ गया। कितने परसेंट का डिस्काउंट लेके आ गया, तो 12% का। हालांकि मुझे सीधा दिख रहा है 10% वो कमाएगा। मैं बताता हूँ यहाँ पर कैसे, ठीक है। ये 12% और 10% के चक्कर छोड़ो, यूँ समझ लो कि मुझे कोई आर्टिकल 10% के डिस्काउंट पर मिला है। जैसे मैं आपके पास गया, भैया जो है मुझे ये सामान दे दीजिए, आपने दे दिया, आपने मेरे को 12% का ऑफर दिया कि जाओ मैं तुम्हें 12% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर मैं कल के दिन उस आर्टिकल को उतने ही रेट में बेचना चाहूँ जितना उसका मार्केट प्राइस था, तो मुझे कितने की कमाई मिलेगी, पूरा का पूरा 12% मिलेगा। जैसे ऐसे समझ लो 100 रुपये का वस्तु है, ये 100 रुपये का वस्तु है और मैं 90 रुपये में लेके आ रहा हूँ, 10% के डिस्काउंट पे लेके आ रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ मैं 90 में, और वापस अपने गाँव में ले जाके पूरा का पूरा मार्केट प्राइस यानी जितना छपा है उतने में मैं ले जाके बेच दे रहा हूँ। यानी मैं उतना ही कमाऊंगा जितने का डिस्काउंट मिलेगा। 100 पे अगर 10% का डिस्काउंट मिला है तो मैं कमाऊंगा भी 10 रुपये ही। ऐसे समझ लेना मेरी बात को, मेरी कमाई कितने की होने वाली है, 10 रुपये की है, तो 10 रुपये ही मैं कमा पाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा पाऊंगा मेरे भाई। यानी एक तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो बात यहाँ पर ये है कि जितना मुझे डिस्काउंट मिल रहा है मेरी कमाई भी उतने की ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम यहाँ देखते हैं तो जैसे मानो 8,000 है, और पहले मैं अगर मानो इस आर्टिकल को इसके डिस्काउंट पे यानी 12% के डिस्काउंट पर मैं बेचता,
ठीक है। तो मुझे हो सकता था कि पूरा का पूरा कमाई मिल जाए। तो मैं एक एक बात अब आपके सामने यहाँ लिखते चल रहा हूँ। जैसे मानो कि मुझे वो आर्टिकल मिला कितने का, तो 8,000 रुपये का। मैं पहले वाले स्टेटमेंट से ये कहना चाहता था कि अगर किसी आर्टिकल को मैं उसी रेट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और वापस मैं जाके वहाँ पर बेच दे रहा हूँ जिस रेट में मैंने खरीदा है, तो मुझे पूरा का पूरा उतना प्रॉफिट मिलेगा जितने का मुझे डिस्काउंट मिला है। अमाउंट के बाद में, परसेंट के बराबर में नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ 10% हमको डिस्काउंट मिला तो प्रॉफिट भी 10% का, नहीं। जितने रुपए का प्रॉफिट मिला या जितने रुपए का डिस्काउंट मिला, प्रॉफिट भी उतने ही रुपए के बराबर होगा। अब यहाँ देख लो, तो जैसे मानो आपने कोई आर्टिकल खरीदा कितने का, तो 8,000 रुपये का आर्टिकल खरीदा है। यह अपने आप में 100% है। 12% का हमने डिस्काउंट दिया है, यानी इसको हम बेचने वाले कितने में है, इतने में है। उसके बाद ये जो भी पैसा आया है ना, उसके अलावा मैंने उसमें 160 और लगा दिए हैं। तो ये मेरा क्या हो गया है, तो ये पूरा का पूरा मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया है। हो गया है। अच्छा, अब साथ में मैंने उसको बेचा कितने में है, तो मैंने उसको बेचा है 8,000 में। मैंने बेचा कितने में है, 8,000 में। तो हमसे कहा गया प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होगा, बताओ। आसान सवाल है यार, बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप बोलेंगे सर देखो 80 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा। तो बहुत लोग यहाँ गुना, देखो 80 इंटू 88 और यहाँ पर जो है 80 इंटू 2, तो यहाँ पर सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस लिख देंगे 80 इंटू 90। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो ये हमारा 8,000 है भाई। बहुत आसान भाषा में देखो, मैंने यहाँ पर पता है क्या किया, मैंने कहा देखो ये 80 का 88 गुना है और ये 80 का 2 गुना है, तो 80 इंटू 88, 80 इंटू 2, यानी 80 इंटू 90 सीधा। ठीक है, तो 80 और 0 से 800 हमारे खत्म हो गए। यूँ समझ लो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने। खतरनाक आदमी हूं मैं भी, मतलब है, मानते हो ना खतरनाक हूं। ये मैंने किया क्या, 80 इंटू 90 कर दिया, स्टेशनरी एट मार्केट प्राइस। हाँ सही तो है, दिक्कत क्या आ रही है भाई। 80 इंटू 90 हो गया, और मैंने यहाँ क्या लिखा है, अच्छा मैंने 80,000 लिख दिया है ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रही है। 8,000 लिखना पड़ेगा ना मुझे। तो 80 और 0 से हमने यहाँ पर काट दिया, तो 9 के सामान को अल्टीमेट 10 में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, इंटू कितना कर दोगे, 100%, तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो हमारा सही आंसर है। मैं उसको 80,000 लिख दे रहा था, और 80,000 लिखने के बाद तब मैं सोच रहा था कि भाई मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अजीब अजीब स्थिति है। तो क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो ये खैर छोटा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ा दम नहीं था। इतना क्वेश्चन था कि भैया इतने को इतने डिस्काउंट पे लाके इतना जेब से लगा के वापस बेचोगे, यानी ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, यहाँ तुम्हारा इतने में खरीद लोगे, इतना जेब से लगा दोगे, इतना तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 9 के सामान को 10 में बेच रहे हो, 1 का लाभ 9 के ऊपर 100%। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में यहां पर पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना कुशल श्रमिक है, तो बी अकेला उस कार्य का 40% भाग कितने दिनों में खत्म करेगा। ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई यहाँ पर किस में है, CHSL में है। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, CGL का क्वेश्चन है हमारा। बढ़िया क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में, तो यहाँ लिख लीजिए कि सर ए और बी अगर किसी कार्य को करें यहाँ पर तो कितने दिनों में हो जाएगा, 20 दिनों में। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है वो हमारा सी से दोगुना कुशल श्रमिक है। ठीक है, तो वो हम बाद में देख लेंगे ए सी से हमारा कितना है। फिलहाल 20 और 24 का जो हमारा एलसीएम जाता है वो हमारा 120 जाता है, इसका 6 गुना। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहा गया साफ तौर पर कि जो हमारा कहा गया ए सी से दोगुना कुशल श्रमिक है, यानी ए और सी के बारे में अगर तुलना करें तो इससे 2 गुना है, यानी 1 का कितना गुना है, 2 गुना 2 है हमारा। साफ तौर पर कहा गया है कि ए सी से 2 गुना है, यानी 1 का 2 गुना 2 है। समझ गए यहाँ पे पॉइंट को लेकर कि 2 गुना का मतलब यहाँ पर क्या है। अब जैसे मानो आप यहाँ वैल्यू रखोगे कैसे कि किसका 2 गुना कौन है, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो ऊपर वाले में से माइनस कर दोगे तो मानो अगर आपने इसको
2x माना है और मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर इसको x माना है, तो जब अगर आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो आपका 2x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि b और b खत्म हो जाएंगे। देखो a प्लस बी में से b प्लस सी को घटाओगे तो b और b तुम्हारा खत्म हो जाएगा, 2x माइनस एक्स x बचेगा और ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे कितने, 6 माइनस 5 1 के, यानी x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1। और अगर x की वैल्यू तुम्हारी 1 आ जाएगी तो साफ तौर पर यहाँ a की भी क्षमता निकाल सकते हो, b की भी निकाल सकते हो, c की भी निकाल सकते हो। सारी बातें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि आपने यहाँ जो है वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें a की क्षमता कितने की है तो 2 × 1 यानी 2 की हो गई हमारी। उस तरीके से अगर हम बात करें b की क्षमता हमारी कितनी है तो b की क्षमता जो है, देखो अब खुद सोचो यहाँ पर a की क्षमता 2 है तो 2 में कितना जोड़ोगे कि 6 आएगा तो बोलोगे 4, ठीक है। सीधी सी बात है, 2 में कितना जोड़ा जाए 6 आएगा तो 4, ये बी की क्षमता हो गई। सी की अगर हम बात करते हैं तो सी की एफिशिएंसी x है यानी सी की वैल्यू कितनी है तो 1 है। ए का भी, बी का भी, सी का भी, तीनों का हमारे पास एफिशिएंसी लगभग आ चुका है। क्वेश्चन में हमारे क्या कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन हाउ मेनी टाइम विल बी अलोन डू 40% ऑफ द सेम वर्क, बी अकेला उस काम को 40% कितने दिनों में करेगा। मैंने यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी इसीलिए निकाल दी यहाँ पे, क्या पता कल के दिन आपको किसकी आवश्यकता पड़ जाए, कुछ भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बी का समय निकाले, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर आप जो कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपको पूरा ये काम करना है, नहीं, इस कार्य का 40%, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है हमेशा याद रखना, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो काम कितना करना है 120 का कितना परसेंट, 40%, ये हमारा वर्क हो गया। और क्षमता हमारी कितने की हो गई, तो क्षमता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बी की क्षमता हमारी 4 की हो चुकी है, ठीक है। दोनों जीरो से हमारे बड़े दोनों जीरो खत्म, 4 से हमारा 4 खत्म, आंसर कितना आना है 12 आना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। और बताइए, चलिए ए से वोकैबुलरी बता दीजिए कोई बढ़िया सा, अगर आप लोगों को याद है तो बताइए जल्दी से। ए फॉर आ भी जाओ मैंने 80 × 90 कर दिया तो लोग यहाँ कंफ्यूज है, कैसे कर दिया, अरे यार मैंने सम निकाल लिया मेरे भाई, ये 80 × 88 है, आप देखो ना यहाँ पे 80 × 88 है, और ये अगर हम बात करते हैं तो 80 × 2 है। मैंने कहा यार 80 दोनों जगह है तो 80 × 88 + 2, यानी सीधा मैंने 80 × 90 लिख दिया। यार क्या कष्ट, मैंने यहाँ क्या गलती कर दी 80 × 90 लिखने में, गजब हाल है। मुझे कैलकुलेशन करना थोड़ा कम पसंद आता है कभी कभी, तो इसीलिए मैंने सीधा 80 × 88 80 × 2 यानी 80 × 90 सीधा लिख दिया था, ठीक है। आप बेसिक से करिए ना, बेसिक से तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, आंसर तो आ ही गया होगा ना। चलो अब एटोर का आंसर गलत लिखा है बच्चे, एसिडुअस का भी आंसर गलत लिखा है, आर्सेनल का भी आंसर स्पेलिंग गलत लिखा है, ध्यान रखा करो। अभोर का भी स्पेलिंग गलत है, यही जानबूझ के मैं चाहता था कि आप लोग यहाँ लिखो और फिर मैं बताऊं कि कितने स्पेलिंग गलत हैं, ठीक है। समझिएगा इस बात को, यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो जानते तो हैं कि वोकैबुलरी है क्या, स्पेलिंग नहीं जानते हैं यहाँ पे, वो बड़ा दिक्कत आ जाएगा। अब बेटोर के जितने भी बच्चे स्पेलिंग लिख रहे हैं सारे गलत लिख रहे हैं, स्पेलिंग गलत है भाई। एम्बिट, एब्डिकेट, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शब्द का मुझे मतलब बताइए आप लोग यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता है तो। एक बहुत ही अच्छा शब्द है ए से, ठीक है, और उसे हम कहते हैं यहाँ पर ऑडेशियस, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑडेशियस कहते हैं, और कई बार इससे एक प्यारा शब्द भी निकलता है, ठीक है, यहाँ पर ऑडेसिटी, ठीक है, ऑडासिटी। तो ऑडेशियस का मतलब बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने बच्चों को आता है। ऑडेशियस का मतलब बताइए। एट्रोशियस अलग वर्ड है, एट्रोशियस अलग है, ठीक है, एट्रोशियस अलग है, एट्रोसिटी भी अलग है, वो अलग है। ऑडेशियस का मतलब बताओ यहाँ पे। देखो एक शब्द होता है यहाँ पर एट्रोशियस हो गया, ठीक है, या फिर एट्रोसिटी भी हो गया, वो अलग चीज है मतलब, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक तरीके से आप बोलेंगे सर ऑडेशियस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो ऑडेशियस का मतलब यहाँ पर होता है एकदम ब्रेव,
ठीक है, करेजियस जिसे हम कहते हैं, जिसके पास विजडम हो, जिसके पास एक मतलब एक तरीके से इच्छा हो, दृढ़ शक्ति हो, अटल हो एकदम अपने आप में, मेहनती हो, जैसे आप सभी के सभी क्या हो, ऑडेशियस हो। आप सभी के प्यारे प्यारे आंखों में जो ये सपने हैं, जो प्यारे प्यारे सपने हैं कि मुझे यहाँ पर ये बनना है, मुझे ये करना है, तो ऑडेशियस हैं आप लोग। रात में नींद भी आता है लेकिन आप पढ़ाई करते रहते हैं अपने लाइब्रेरी में, अपने आप को जो है गर्म पानी से मतलब गर्म पानी पीते रहेंगे, अपने आप को थोड़ा कष्ट भी देते रहेंगे, लेकिन हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे सपने हैं, नहीं मैं ऐसे नहीं सो सकता, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो शब्द होते हैं आपके अंदर के, जो एक ऊर्जा लेकर आते हैं, जो आपका एक विजडम है, जो एक करेज है कि मुझे तो करना ही करना है, वो होता है ऑडेशियस। ठीक है, ऑडेशियस से ऑडासिटी भी एक बहुत प्यारा शब्द होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो व्यक्ति ऑडी लेकर आ जाता है ना सिटी में, तो वो क्या हो जाता है, ऑडेशियस पर्सन हो जाता है। ऐसे समझ लो कि ऑडी जो लेकर आएगा वो कौन होगा, ब्रेव आदमी ही होगा। ठीक है, अब डरपोक आदमी ऑडी खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा मेरे भाई यहाँ पे। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप यहाँ पे। ऑडेशियस हो गया, एल्ट्रोइस हो गया, ठीक है, एट्रोशियस हो गया, सब अलग अलग है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्लास, सीजल मेंस 29 जनवरी 2022 का प्यारा सा प्रश्न। क्या कहा है बता दो जल्दी से। सवाल में कहा है एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4092 है, इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है, बेलन का 50% आयतन कितना होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 4092 एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 21 सेंटीमीटर, व्हाट इज 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव है। बेलन का मतलब जान गए ना, सिलेंडर होता है। सिलेंडर के बारे में अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ पर नीचे जो हो गया वो क्या हो गया मेरे भाई, तो नीचे जो हो गया वो उसका रेडियस हो गया। ठीक है, ये जो हो गया मेरा हाइट हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। पहली बात, इस सिलेंडर के बारे में जो भी जानकारी है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो पहली बार टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है भाई। समझ गए यहाँ पे, क्योंकि 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, सिलेंडर इज इतना एंड डायमीटर। ठीक है, डायमीटर यहाँ दिया गया है सवाल में, यानी 2r का मान दिया गया है। तो 2r का मान हमारा कितना है, 21 है। तो यहाँ से r का वैल्यू 21/2 आ जाएगा। हमसे यहाँ पूछा गया 50% ऑफ द वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे मानिए वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस और हाइट दोनों का पता होना जरूरी है। जो दिया गया है वो हमें रेडियस दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसी रेडियस की वैल्यू यहाँ रख के हाइट निकाल लेना है। समझ रहे मेरी बात को, यहाँ से जब तक हाइट नहीं निकालोगे तो यहाँ रख नहीं पाओगे, और रख नहीं पाओगे तो वॉल्यूम बता नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, अगर आपको वॉल्यूम बताना है तो रेडियस हाइट दोनों का पता होना जरूरी है। रेडियस दिया गया, यहाँ से हाइट निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा 4092 है, और ये बराबर होगा 2 इंटू पाई। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7 है, और रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी है, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ 21/2 है भाई। कितना है, तो बोलोगे सर 21/2 है, इंटू हमारा हो जाएगा h प्लस रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारा हो जाएगा h प्लस 21/2 के भाई। ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया हमारा। 2 से हमारा 2 खत्म हो गया, 7 से हमारा कितनी बार में खत्म हो गया, 3 बार में। अगर हम यहाँ काटने पर आ जाएं तो हम 22 से काटेंगे, जैसे पहले 11 से काट लो, 11 का 3 गुना 33 हो गया। उसके बाद यहाँ 79 7 बार में, फिर 2 बार में, और 11 से काटोगे 2 बार में, ये तुम्हारा 6 से पूरा का पूरा हो गया। कितनी बार में, तो यहाँ 62 बार में कटेगा। अगर आप यहाँ देखोगे 62 बार में कट रहा है, ठीक है, 6 से 36, 6 दूनी 12। तो अगर हम बात करते हैं तो h प्लस ये वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 21/2 यानी 10.5 है। तो h प्लस 10.5 की वैल्यू कितनी है, तो 62 है। h की वैल्यू पहली बात तो इसमें से 10 घटाओ 52, 52 में से इतना घटाओगे तो 51.5 आएगा, यानी हाइट हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 51.5। हाइट हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो 51.5, यानी पहले वाले से हमने हाइट निकाल लिया भाई। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने ऊंचाई निकाल ली यहाँ पे, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, 50% ऑफ वॉल्यूम, यानी अगर हम बात करते हैं 50% ऑफ किसका, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है, तो 21/2 इंटू 21/2 है। समझ गए यहाँ पे। और हाइट की वैल्यू अगर हमारी कितनी है, तो हाइट की वैल्यू अगर हम निकालने पे आ जाएं तो 51.5 है यहाँ पे। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और मुझे पूरा वॉल्यूम नहीं चाहिए, इस पूरे वॉल्यूम का आधा चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको आधे से गुना कर दिया भाई। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो वही बात है, 2 से जब आप यहाँ काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कोई संख्या कटेगी।
और 7 से जब आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और कुछ कटने के विचार आपको दिख रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कट रहे हैं। हाँ, यहाँ दशमलव हटाना चाहें, 10 लाना चाहे ला सकते हैं। 5 से अगर आप काटेंगे तो 103 बार में आपका कटेगा, और 5 से आप काटेंगे 2 बार में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 103 का 3 गुना कितना हो जाता है, 309। मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा दूंगा। इनटू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, और बट्टे में कितना हो जाएगा 8। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन मेरा कितना कैलकुलेटिव है, बट ऐसा नहीं है। बहुत शॉर्ट में आप कर सकते हैं। जैसे पहले आप यहाँ 9 रखिए, 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, फिर हमारा 3 हो जाएगा, बट्टे में कितना आ गया 8, भाग कर लो, 8 का 4 गुना 32, 19 आ गया, 2 बार में 16, और यहाँ 39 आ गया, लगभग 5 बार में 425। चालीस 92 है। हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? 7 से 3 बार में गया हमारा, और 5 से 103 बार में, 5 से हमारा 2 बार में, 2 से हमने 11 बार में काटा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मल्टीप्लिकेशन हमने छोड़ दिया है। और जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया 103 को 3 के साथ, 309 आ गया, 11 एक हमारा 21 छूट गया भाई। ये हमारा 21 हमारा छूट चुका है। कोई बात नहीं, ये भी हमारा 21 मान लो छूट चुका है, तो कोई बात नहीं। लास्ट में जो हमारा आंसर आया है, लगभग हम इसे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर चाहो तो शुरू में 21 से मल्टीप्लाई करके 8 से कर लो, या बाद में आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 आपका लेफ्ट आउट है। तो 21 का 9 गुना 9 एकम 9, 9 दूनी 18 आपका आ चुका है 18 मन में। और फिर आपका 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, और आपका 8 हो गया, तो 197 प्लस 2, 207 का 7 आपका 20 पास में रहेगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो आता है। 63 हो गया, और 20 हमारा कितना हो जाएगा, 83, 3 8 हाथ में, और 21 से 63, और 8 71, यानी 71379 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे थोड़ा तो कैलकुलेटिव आएगा ही आएगा, आप यहाँ पर अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ काटेंगे तो 8 अठाई 64 हो गया यहाँ पे, और 64 हो गया 73, 8 नवा 72 आप कह सकते हैं। 89 से हमारा कौन सा ऑप्शन है, 2 2 8 नवा 72 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर 17 हो गया, तो 8 एकम 8 हो गया, और नहीं सॉरी 8 दूनी 16 हो गया हमारा, और फिर उसके बाद जो है 19, यानी फिर 8 दूनी 16, 8922 के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन हमारा कैलकुलेटिव था, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैलकुलेटिव ही होते हैं। इसमें डिजिटल सम लगाना और ये सब लगाना जो है, ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। इसमें क्या ही लगाओगे डिजिटल सम, ये बताओ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिजिटल सम नहीं लगेगा, कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पर क्या एक सुपर चैट किसी ने किया था यार, क्या किया था सुपर चैट में, पता ही नहीं चल रहा है। कुछ पूछना था, क्या करना था? हाईलाइट ऐड स्ट्रीम, यहाँ पे, यहाँ से शायद दिख जाता होगा ना, कम्युनिटी मॉडरेशन। भाई पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो किसी का सुपर चैट आया था भाई, देखो मैं देख नहीं पाया, मैं दिल से उसके लिए जो है वो क्षमा चाहता हूँ आपका। ठीक है, कि आपने यहाँ पर क्या सुपर चैट किया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया उसका। ठीक, ठीक है, ट्रिक नहीं है। देखो ट्रिक होता तो मैं इस क्वेश्चन को क्यों लेके आता, आप ऑनेस्टली बताओ ना। आपको भी पता है कि मैं ट्रिक के पीछे कितना पढ़ाता हूँ, कितना पागल हूँ ट्रिक के पीछे, और मैं कंसेप्ट के पीछे कितना दीवाना हूँ। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में यहाँ कहा गया, आपने यहाँ हाइट निकाली, हाइट निकाली तो आपको वॉल्यूम का 50। सुपर चैट कैसे देखते हैं, देखना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया तो बकायदा मल्टीप्लाई करना है। जैसे मेरे से यहाँ छूट गया मल्टीप्लाई करना, हो सकता है आपसे भी यहाँ पर छूट जाए, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी तरीके से रखेंगे ताकि ऐसी गलती ना हो, और वेरीफाई करते रहेंगे अपने आप को हर स्टेप पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल, ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है। सी बी डी और बी सी डी के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। ए का मान 78 है तो पी का मान क्या होगा? एक बार नहीं, कई बार ऐसे पेपर में आपके सवाल आते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है वो एक कोई त्रिभुज बनाया है, ठीक है, और इस त्रिभुज की हमारी कितनी भुजाएं, तो देखो ए बी सी हैं। कहा गया ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को, यानी ये हमारा ए बी और सी है, तो कहा गया है
ए बी को और साथ में ए सी को, ठीक है। ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है। हम यहाँ पर कितने को बढ़ा के लेके आए, तो यहाँ डी तक लेके आए हैं और यहाँ ई तक लेके आए हैं, ठीक है। पढ़ देंगे, थोड़ा साइज बड़ा कर दीजिए सबका, ठीक है। तो डी और ई तक बढ़ाया, सी बी डी और बी सी ई, यहाँ पर सी बी डी यानी इसका समद्विभाजक हो गया, और फिर उसके बाद मेरे भाई बी सी और ए इसका समद्विभाजक हो गया। ये दोनों के दोनों समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, तो बिंदु यहाँ पर पी पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो पी पर मिलते हैं। यदि ए का मान 78 है, यदि हमारा यहाँ पर ए का मान जो है वो 78 है, तो 1000% हमसे पी का मान पूछा जाएगा कि पी का मान हमारा कितना होगा। असल में बच्चे यहाँ पर क्या होता है, दो प्यारे प्यारे कंसेप्ट होते हैं जब आप एक त्रिभुज की बात करते हैं, तो वो हमारा एंगल बाइसेक्टर का एक केस बनता है, और वो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि जैसे दुनिया में कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर कल के दिन यहाँ पर दो होता है, एक इन सेंटर होता है और एक एक्स सेंटर होता है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। तो जैसे क्या होता है कि अगर ये हमारा एंगल ए है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस अंदर वाले कोण के समद्विभाजक को यानी बाइसेक्टर को, समझ गए, और यहाँ इसके अंदर वाले के बाइसेक्टर को जब मैं यहाँ अंदर में मिलाऊंगा, तो ये जो मेरा एंगल बनेगा ये बनता है 90 प्लस एंगल a/2। ये फिक्स है, प्रूफ बाद में किसी और दिन करवा देंगे। और जब मैं इसके बाहर वाले कोण को यानी यहाँ पर इसे जब मैं मिलाता हूँ और यहाँ ये मिलता है और यहाँ पर इस एंगल का ये मिलता है, तो ये जो एंगल बनता है ये हमेशा क्या बनता है, 90 माइनस एंगल a/2। तो आपको यहाँ कई बार देखना होता है कि मेरा इन सेंटर मुझसे पूछा गया, मेरा एक्स सेंटर पूछा गया है। अंदर के कोनों के बाइसेक्टर को जोड़ोगे तो 90 प्लस a/2, बाहर वाले को जोड़ोगे तो 90 माइनस a/2। तो आप मुझे बताओ, बाहर वाले को आपने जोड़ा है, तो बाहर वाले को आपने जोड़ा है यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू 90 माइनस इस संख्या का आधा, तो 78 का आधा हो जाएगा 39। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 51 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले आज एक सोनू यादव ब्लॉग्स करके हैं, इन्होंने आज 40 का सुपर चैट किया था कि आपका मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट कोर्स है। तो जी हाँ, कंप्लीट कोर्स है, उसमें 2 टॉपिक नहीं है सोनू जी, ठीक है। और ये 2 टॉपिक का बहुत जल्द मैं आप लोगों को, एक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, इसकी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगी, तो अपने आप में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कंप्लीट है, कंप्लीट अरिथमेटिक इसमें मैंने करा दिया है, कंप्लीट एडवांस करा दिया है, कंप्लीट डीआई करा दिया है। सभी टॉपिक के बहुत अच्छे तरीके से शीट्स भी अपलोडेड हैं, क्लास नोट्स भी अपलोडेड हैं और वीडियो भी अपलोडेड है। 350 प्लस लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। एक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है जिस पर कंटेंट पर काम चल रहा है, एक मेरी किताब आनी है, अभी पूरी टीम उस पर बिजी है। जैसे वो आ जाएगी उसके बाद यहाँ पर वो भी दोनों टॉपिक्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक और मेरे भाई एसएससी विद इंस्पेक्टर्स रवि करके हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर रवि, ये इंस्टाग्राम यही है क्या, क्या कह रहे हैं ये? छोटे भाई का आपको नमस्कार, जो आप स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 100K ऑन इंस्टाग्राम। धन्यवाद इंस्पेक्टर रवि जी। और ये इनका इंस्टा आईडी है ना? अच्छा, चलिए, बहुत स्मार्ट है रवि जी आप, एकदम बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी है आपकी, देखने से पूरा लग रहा है कि हरियाणा के हैं, ठीक है। और आप भी एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, तो रवि जी एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। रवि जी कहाँ पर पोस्टेड हैं आप? ये बताइए, एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्टिंग कहाँ है आपकी? चलिए, आपके शुभकामनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप भी जीवन में बहुत आगे बढ़िए। वे एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे हैं, थोड़ा और प्रमोशन होगा, और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, और आप भी समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व जो है वो प्रेजेंट करिए लोगों के सामने, और हमेशा देने की भाव रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का भला कर पाए, ठीक है। जब आप लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक पूरी कायनात आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है। तो आप इस भाव से, निष्पक्ष भाव से जो है सबका भला करने का सोचें और आगे बढ़ें जीवन में, ठीक है। चलिए, एक बार ऊपर कर दीजिए इसे। तो क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन टू थर्ड प्रोपोर्शन। मैंने ऑलरेडी करा रखा है, हालांकि एक बार और मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी यहाँ पर मॉक टेस्ट में और भी हमारे 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं, ये थोड़ा सा समय लगेगा, नहीं तो मैं इसे भी करवा देता। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन आपके रह गए ना, ये क्वेश्चन आप डाउट ग्रुप में भेजना बच्चों को, जैसे स्निपिंग कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके डाउट ग्रुप में, हमारा मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन करके है, एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर भारत में 40,000 से ऊपर बच्चे उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और इंडिया का सबसे नंबर 1 वो लाइव ग्रुप है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, और लाइव एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उसमें जो अपने डाउट्स को डिस्कस करते हैं। फालतू की कमेंटबाजी एक भी नहीं होती है, नहीं तो सीधा निकाल दिया जाता है, ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है आपको,
ठीक है। और कोई इधर उधर की मीडिया भी शेयर करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है, तो आप उसमें भेजेंगे तो मिल जाएगा। और बाकी आज के सेशन का मैं पीडीएफ चैनल पर अपलोड कर दूंगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल दोनों पे। ठीक है, कल बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे शाम 8:30 बजे। लाइव रहिएगा सभी। मॉक टेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, लेकिन जो लाइव क्लासेस हमारी होती हैं, जो यूट्यूब पर भी चलेगी कल आपको प्रॉपर, उसमें मेरे भाई आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए जो है, हाँ, सारे के सारे कल लाइव रहना 8:30 में। और आप सभी के शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर भी हम लोग 1 लाख पर पहुंच चुके हैं। टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर भी जो है 1 मिलियन हमारा हो चुका है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, और बाकी हमारे 2 बैचेस हैं। मैथ्स का एक रिकॉर्डेड बैच है और मैथ्स का एक लाइव बैच है। अगर किसी भी बच्चे को कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो वो इस रिकॉर्डेड बैच लेकर पढ़ सकता है 699 में। ठीक है, और अगर किसी को लाइव बैच पढ़ना है मेरे भाई, तो मेरा नया लाइव बैच आया है 16 जनवरी से, मतलब आज से अभी 6-7 दिन पहले हुआ। इसमें मैंने अभी टॉपिक अलजेब्रा स्टार्ट किया है और अभी बस कल से परसेंटेज इसमें स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल डेमो। तो वहीं बच्चे वीडियो देख पाएंगे जिनका एनरोलमेंट है। तो अगर जिन्होंने एनरोल नहीं किया है वो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से एनरोल कर लें। ठीक है, और कोई भी तरह की इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर बात करें। जिस तरीके से मेरा मैथ्स का बैच है उसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच भी है, तीनों सब्जेक्ट का। तो अगर आप कॉम्बो भी इंटरेस्टेड हैं तो आप आराम से कॉम्बो ले सकते हैं। मैं बोलूँगा मैथ्स बैच से बेहतर होगा कॉम्बो लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का भी स्पेशल मिल जाता है और साथ में आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो आप लोग। लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।